आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक कोर्ट न्यूज़ की तो जहां अगर हम बात करेंगे बिहार अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक कोर्ट न्यूज़ की, तो देखिए जैसा कि ये आर्डर तो जुलाई पे आया था और इसके बारे में हमें पता भी चल गया था, लेकिन आज ये क्यों बनाना पड़ रहा है बिहार, क्योंकि आपको बिहार से जो अनौपचारिक अन्वेषक जो कोर्ट उससे सीख लेनी पड़ेगी। क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार में जो अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक या क्या है, हर राज्य में जो अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक है वो संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष क्यों न हो, सन 2000 के बाद सरकार द्वारा उन्हें समायोजित न किए जाना और उसी अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक जो चली थी स्कीम, उसके अंतर्गत जो अधिकारी गण कार्य कर रहे थे उन्हें दूसरे विभाग में समायोजित कर लिया गया था। लेकिन ये बेचारे समय के मारे इनको समायोजित नहीं होना पड़ा और कोर्ट की लंबी लड़ाई लड़ी। इसमें बिहार के अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षकों ने सफलता पाई और उनका समायोजन हो रहा है। और उनका मामला जो पहले के अन्वेषक पर्यवेक्षक थे जिन्होंने पहले कोर्ट केस लड़ा था और उनको सफलता मिली और सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई और वहाँ से भी वो विजय हासिल किए और उनका समायोजन होने लगा। उनका वो समायोजन फोर्थ क्लास या कहें चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में उनका समायोजन किया गया। और उसी पक्ष में, क्योंकि बहुत सी याचिकाएं बिहार में भी डाली गई, जैसे यूपी में डाली गई, बहुत सी याचिकाएं बिहार में भी डाली गई और वहाँ पर एक आदेश सुप्रीम कोर्ट से सरकार द्वारा जो किया गया, अगर देखा जाए तो उसमें 2016 तक के बाद की नियुक्तियों, जैसे 16 तक जो ही कोर्ट के आदेश थे उनको अगर देखा जाए तो मान्य किया गया। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक आर्डर जारी था, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेटर बिहार सरकार से 26 जून 2023 को, जिसमें लिखा हुआ अन्वेषक के रूप में समायोजन के लिए संबंधित अन्वेषकों को निम्न 2 शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य से संबंधित है। पहला, ये जो समायोजन के लिए अन्वेषक दिनांक 26/2/2016, तो ये एक बॉन्ड रख दी गई 26 फरवरी 2016 तक के ही अन्वेषक जिनके पास माननीय न्यायालय से कोई वाद बाई नेम दायर करने का प्रमाण पत्र, मतलब कोई मुकदमा बाई नेम उनके नाम से दायर करने का प्रमाण पत्र अन्वेषक के रूप में अगर आपको नियुक्ति चाहिए तो अन्वेषकों को 26/2016 तक यहाँ पे देखिए, माननीय न्यायालय में कोई वाद हो जो बाई नेम दायर करने का एक प्रमाण पत्र, अन्वेषक के रूप में लगातार 3 वर्षों का तक कार्य करने का प्रमाण पत्र। ये अभी 26 जून 2023 का है बिहार का। अभी इससे पहले जो भी नियुक्ति हुई थी, जो जनवरी में हुई थी, फरवरी में हुई थी, दिसंबर 2022 में, उससे पहले जो नियुक्ति, सभी का मैंने आदेश आपको दिखाया। ये अभी लेटेस्ट है जून का, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले का अगर देखें, 1 महीना पहले अगर देखें तो 1 महीना ही चलिए, क्योंकि अभी तो 12 ही अगस्त है, ठीक है, 1 डेढ़ महीना पहले का ये आदेश है। तो इसमें भी किया गया है। तो आप ये दिनांक देख सकते हैं 26/2016 तक। अगर इसके बाद के अगर कोई वाद का निर्णय आया है तो उनको अभी दिक्कत है, वो भी भाई बहन जो अन्वेषक हैं बिहार के, वो भी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। वैसा ही एक कोर्ट में इनका केस गया था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, अभी दिखाते हैं। और फिर यूपी में जो अन्वेषक पर्यवेक्षक जो कार्य कर रहे हैं उस कोर्ट से रिलेटेड भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बिहार में इससे पहले काफ़ी अनौपचारिक अन्वेषक है जिनको 4th क्लास में समायोजित कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पे रिटें बहुत सी पड़ी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2018 की सिविल समीक्षा 59 रिव्यू, 2017 का पेटेंट अपील, ठीक है। और जो एक शर्त लगी थी कि 2016 तक के ही जो वाद निर्णय है, जिनका निर्णय है वही अन्वेषक या पर्यवेक्षक का समायोजन होना, ऐसा
आप देख रहे हैं वहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी रिट पिटीशन या कहें दायर की गई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये भी है बिहार राज्य प्रधान पटना सचिव बिहार सरकार प्रमुख सचिव कार्मिक निदेशक बनाम हरेंद्र मिश्रा पुत्र स्वर्गीय राम भवन मिश्रा निवासी तिलक राय हाता पोस्ट बड़का राजपुर थाना सिमरी जिला बक्सर। और इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी याची बने हुए हैं। याचियों की संख्या आप देख सकते हैं काफ़ी है इस रिट में जो कनेक्टेड हैं। ये बाद में डाली गई 2018 में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 91 याची हैं और जो मेन पार्टी उनको छोड़कर। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें देखें तो ये माननीय श्रीमान जस्टिस मधुरेश प्रसाद जी के जो जजिस हैं, उन्होंने 5 जुलाई यही 2023 को ये आदेश सुनाया, जो रिट पिटीशन थी जो 2023-2001-18, 2017 के LPA 1047 से पारित उत्पन्न CWJC नंबर 2018-17 के तहत उक्त अपील। तो ये अपीलें 2016 के बाद की गई हैं, जैसा इसमें लिखा हुआ, जैसे 18। ठीक है, तो देखिए इस अपील को अगर हम पढ़ें थोड़ा सा, ये अपील माननीय SLP सुप्रीम कोर्ट क्रमांक संख्या 2015 से बर्खास्त हुए राज्य सरकार की याचिका ने लाभ को केवल ऐसे तक ही सीमित रखा है जिन कर्मचारियों ने संपर्क किया था उच्च न्यायालय। लेकिन उसके बाद माननीय द्वारा दी गई स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। सीधे अनुच्छेद 32 के तहत संविधान रिट याचिका सिविल नंबर 883 आप 2016 का मामला है। देखिए यहाँ तक 16 तक ही सरकार वहाँ पर संयोजन कर रही है। इसका हवाला देते हुए एक समन्वय द्वारा फिर से विचार किया गया कि विभिन्न पीठ मामले इस न्यायालय की पीठ, जिसमें 2016 अगर नंबर देखें 37-65 भी शामिल है, जिसमें डिवीज़न बेंच ने सभी पर विचार किया। इन मुद्दों का लाभ दिया गया, यहाँ तक कि बेंच पर 2016 LPA जो दिए गई है 12/1/18 को कुछ लाभ दिया जिन याचिकाकर्ताओं ने संपर्क किया बाद में न्यायालय तकात्मक। तो हम लोग इसको मेन चीज़ की पढ़ें, कर्मचारी को मुख्य से ध्यान रखते हुए डिवीज़न बेंच में स्पष्ट किया। तो ये आर्डर है पूरा जो आया है रिट कोड को ध्यान में रखते हुए। देखिए कर्मचारी को मुख्य रूप से ध्यान रखते हुए डिवीज़न बेंच ने स्पष्टीकरण दर्ज किया कि 2016 के इमरजेंसी 2016 के जो नंबर 3765 में जो द्वारा विस्तार रूप से पुनरुत्पादित किया गया है कि रिट कोड ने सीखा और ध्यान दे रहा है, इन सभी कारकों से सहमत नहीं है। मामले में हस्तक्षेप करने की तथा अपील खारिज की जाती है। तो यहाँ पे एक जो मामला दे दिया 2016 और उसके बाद की अगर देखें 2018 में की गई, 17 में की गई, तो उनको लाभ नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ यहाँ पे है। क्योंकि आपने देखा कि सरकार ने भी जो अभी हमने दिखाया उसमें भी दिया है 3 वर्षों का अनौपचारिक अनुदेशक का अनुभव, और 2016 तक के ही जो अनुदेशक उन्हीं को अभी तक जो लाभ मिला है। तो ये रिट डाली गई थी 91 जो याचिकाकर्ता थे, जिसमें इन्होंने देखिए रिट में दिया भी हुआ है कि भारत सरकार ने एक योजना बनाई थी वर्ष 1981-82 में। इससे अनौपचारिक शिक्षा नाम से जाना जाता है। बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम राज्य के विभिन्न केंद्रों 6 से 14 वर्ष की आयु में विभिन्न उन आयु वर्ग बिहार के उन केंद्रों पर्यवेक्षक पद के निश्चित वजीफे पर अनुदेशक बनाए गए और नियुक्तियाँ की गई। चरणबद्ध तरीके से किया गया यह कार्यक्रम 1984 से 95 तक जारी रहा। बाद में इसे अंततः 2001 तक बढ़ा दिया गया, फिर वह बंद हुआ। रिट याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उन्हें नियुक्त किया गया है। उन्हें योजना के तहत प्रशिक्षक के रूप में अगर देखें, प्रशिक्षक के रूप में विवाद के आलोक में नियमित सेवा में उनके अवशोषण संबंधित इस न्यायालय विभिन्न दिशा निर्देश आदेश जारी किए गए। यह मान्य रखता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश भी है। कार्यक्रम समापन के बाद पर्यवेक्षकों को एक रिट दायर करने न्यायालय संपर्क किया। आवेदन 2001 के CW 8110 को जन्म देते हुए मांग की गई कि उनके अवशोषण रिट का आवेदन था। हालांकि 2/7/2009 के आदेश में इसका निपटारा करा दिया गया। बिहार राज्य के बयान में कहा गया कि उक्त नियोजित पर्यवेक्षकों का आमेलन का मामला कार्यक्रम सरकार द्वारा सक्रिय विचाराधीन था। यह न्यायालय के उपरोक्त आदेश 2/7/2009 को, जबकि 2001 जो
CWAC नंबर संख्या 81/110 निर्धारित करते हुए राज्य को निर्देशित किया। उत्तरदाताओं को अवशोषण की प्रक्रिया पूरी करनी है। पर्यवेक्षकों को समय से 7 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम तहत कक्षा 3 के विरुद्ध समाहित किया गया। उपरोक्त पृष्ठभूमि इस कार्यक्रम जुड़े हुए पर्यवेक्षकों ने संपर्क किया, न्यायालय में रिट दायर की, जिसमें 2010 का 84/18 इस दलील के समान वे समान व्यवहार पात्र हैं जैसे ही पर्यवेक्षकों के साथ किया गया था। राज्य के अधीन नियमित सेवा का अवशोषण करने का दावा सरकार जैसा पर्यवेक्षकों को मामले में किया है। 21/7/2000 के आदेश की रिट की अनुमति दी गई। राज्य उत्तरदाताओं को इसे आत्मसात करने के निर्देश दिए गए। उस मामलों में याचिकाकर्ता नियमित सरकारी सेवा में है और उनकी योग्यता आदेश प्रसंग भाग इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया जा चुका है। इन परिस्थितियों में यह न्यायालय पाता है कि उत्तरदाता नहीं है को अवशोषित न करना उचित। अनुदेशक भी नियमित सेवा में है और कम से कम इस सबसे कम चतुर्थ श्रेणी पदों पर और इन्हें आत्मसात कर लिया गया। कार्यक्रम पर्यवेक्षक परिस्थिति या न्यायालय निर्देश उत्तरदाता को समान नीति लागू करनी होगी। तो देखिए ये जो यहाँ पे प्रेयर की गई है, जो आदेश आया, जो बताया गया, जो गए अनुदेशक अपनी प्रेयर लेकर वहाँ पे तो प्रोग्राम भी करें और उन्हें आसपास का नियमित सरकारी सेवा के अनुसार की योग्यता के लिए प्रयोजन के लिए उत्तरदाता करेंगे। ऐसे प्रशिक्षक पहचान करें जो कार्यक्रम में जो वैध थे नियुक्त किया गया, बाद में बंद होने के कारण बाहर कर दिया गया। वो कार्यक्रम और आदेश जारी कर 1 के भीतर अवशोषण सकारात्मक रूप से होता है, दिनांक पाए गए महीनों अवधि की प्रति। ठीक है, तो चलिए मेन अगर हम बात करें तो जो हरेंद्र मिश्रा जी की रिट है ये 2016 के बाद डाली गई और जैसा लिखा गया कि जो रिक्तियां की गई 2016 तक के न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के हाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उनको सभी को चतुर्थ श्रेणी पे सरकार ने भर्ती किया जैसे जैसे निकले बनाए। उसके बाद जो भी और भी अनुदेशक पर्यवेक्षक है वो भी जाना चालू किए, क्योंकि वो भी अनुदेशक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किए हैं और ये समानता का मामला है। अगर उन्होंने भी कार्य किया तो उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी पद पर वो भी कार्य किए हैं। तो उन्होंने भी कोर्ट की शरण में गए और ये याचिका दाखिल की और इस याचिका का जो ये आर्डर है उसको हम लास्ट लाइन देखेंगे, बहुत बड़ा ये है, इसको जितना मतलब का था वो पढ़ दिया गया। ठीक है, तो आपको क्या सीख लेनी है वो हम सब बताएंगे। ठीक है, तो देखिए काफ़ी लंबा ऑर्डर है, तो अगर इसको हम देखें तो 21वां कॉलम पढ़ें। अगर देखें यहाँ से 20वें से देखिए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई कि रिट के ऊपर याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया था उन्हें न्यायालय से संपर्क नहीं किया था। 26/2016 को या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकती थी, उन्हें प्रदान किया। उनके द्वारा दायर की गई याचिका 2017 CWJ 384 खारिज करने के योग्य है। हमने CWJ संख्या में पारित आदेश 3/3/17 को रद्द कर दिया। तो ये देखिए जो रिट है, रिट याचिका खारिज की जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो अनुदेशक द्वारा डाली गई थी, ये जो रिट याचिका थी अनुदेशकों की 2017 की 10 जो थी हरेंद्र मिश्रा की, वो खारिज यहाँ पे कर दी गई है। तो ऐसा ही आप मामला देख रहे हैं कि सरकार भी अगर देखे तो बहुत होशियार है और वो भी चाहती कि कोर्ट वगैरह से कैसे भी कर वो मामला अपने पक्ष में करा ले और ज़्यादा से ज़्यादा अनुदेशक या पर्यवेक्षकों को नौकरी न देनी पड़े। लेकिन देखिए अगर देखें तो आर्टिकल 14 यह क्या है, समानता का मामला है। यहाँ पे जो अगर नौकरी पाए हैं उसी कार्य कर तो और भी जो बच्चे अनुदेशक भाई बहन उनको भी नौकरी मिलनी भी चाहिए, चाहे जिस प्रदेश के हों वो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, आप इसी तरह आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक रिट याचिका भी लगी हुई। आपने देखा कि 3 से 4 कंटेम्प्ट हुए और ये कंटेम्प्ट अनुदेशकों का, उत्तर प्रदेश अनुदेशकों का अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट से भी कंटेम्प्ट अवमानना याचिका जो सचिव लेकर गए, सचिव की अवमानना याचिका खारिज कर हाई कोर्ट के जो आदेश थे सुप्रीम कोर्ट ने उनको इट इज़ जो जैसा है वैसा उपयोग में लाने को कहा। और जो अवमानना याचिका थी उसमें सरकार को राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से भी। उसके बाद कई कंटेम्प्ट अवमानना याचिका जो सिंगल बेंच की थी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उनमें भी सरकार को टाइम दिया गया। इसमें से एक बालेन राय जी की एक याचिका है जिसकी 24
अगस्त को सुनवाई लगी हुई है, जो कि सरकार द्वारा स्पेशल अपील डिफेक्टिव डाली गई थी बालेन जी की, जो सिंगल बेंच की जो याचिका जिनमें वो जीते थे, उस पे सरकार द्वारा उस निर्णय को चैलेंज किया गया था। और सरकार भी चाहती है कि कोर्ट के माध्यम से उसको कुछ सुधार इसमें मिल जाए। जैसे 2-3 रिटों में सरकार ने सुधार कर लिया, जैसे आप देख रहे हैं यही सेम मामला उत्तर प्रदेश का, जैसे 2-4 रिट उत्तर प्रदेश में सरकार ने संशोधन करा, वही ऐसे ही रिट यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार में भी देखने को मिला, रिट खारिज हुई। ठीक है, तो 24 अगस्त 2023 बालेन राय जी की रिट भी काफ़ी अहम होती है। इसके बाद ही जो 2 कंटेम्प्ट थे, जो 3 तारीख का था, एक बालेन राय जी का था, एक और था, इसी रिट के बाद वो कंटेम्प्ट जो होंगे, क्योंकि सरकार ने समय ले लिया था कि अभी ये सुनवाई चल रही, तो कंटेम्प्ट अभी हमारे ऊपर न लगाया जाए, अवमानना। ठीक है, तो मेन वो सुनवाई पर क्या होता है और क्या फ़ैसला आता है, क्या होता है, क्योंकि देखिए अब 24 के हो सकता है सुनवाई हो या फिर केस पास हुआ लेफ्ट हो रहा है, जो भी हो वो तो उसी दिन पता चलेगा 24 को। जैसी कोई भी जानकारी होगी हम देंगे। तो ये बिहार अन्वेषक पर्यवेक्षक साथियों की न्यूज़ थी। जय हिंद, जय भारत। जैसी भी कोई न्यूज़ मिलती रहेगी हम आपको प्रदान करते रहेंगे। बस एक आशा करते हैं आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कोई भी सूचना हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, बगल में सब्सक्राइब बटन जल्दी से दबा दें और बेल आइकन दबा दें, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।